आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला ने लोगों की तरबियत फरमाई और आप फतावा रज़विया में इस मज़मून को बयान करते तिरमिज़ी शरीफ की वो हदीस नकल करते हैं। आप फरमाते हैं मुसलमानों इस हदीस को याद कर लो, अगर तुम इसे याद करोगे तो मजबूत हो जाओगे। हदीस क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सारे इंसान मिल के भी तेरा बुरा करना चाहें तो जब तक रब की मशीयत ना हो वो तेरा बुरा कर नहीं सकते। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सारे इंसान मिल के तेरा भला करना चाहें तो जब तक रब की रज़ा ना हो तेरा भला हो नहीं सकता। तो आला हज़रत फरमाते हैं इस चीज़ को ज़हन में बिठाओ, मुसलमानों अपना रुजू अपने रब रसूल की तरफ मजबूत करो। ये क्या बात हो गई कि मैं इससे भी डर रहा हूँ, मैं उससे भी डर रहा हूँ, वो भी मेरे पीछे लग गया। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इन चीज़ों से मना फरमाते थे। वो कहते थे ये तोहमात हैं, वो हम परस्ती है, हमें इन चीज़ों से हमेशा बचना है, अपनी आने वाली नस्लों को बचाना है। फरमाया करते थे रब की रज़ा पे जो राज़ी रहता है अल्लाह उसे सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाता है। हमारे यहाँ लोग पूछते हैं तबीयत कैसी है, लेकिन यूपी में, सीपी में, लखनऊ में पूछा जाता है कि क्या शिकायत है आपको? कहते हैं जी सर दर्द की शिकायत है। ये उर्दू का एक मुहावरा है। जनाब क्या शिकायत है? कहते जी मुझे कमर दर्द की शिकायत है। फिर पूछने वाले पूछते हैं कि जनाब उस शिकायत का क्या बना? तो सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली साहब आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आला हज़रत को बुखार था तो मैं हाजिर हुआ, तो मैंने कहा हुजूर शिकायत का क्या बना? कहने लगे मौलाना पढ़े लिखे हो के तो ऐसी बातें ना करो, शिकायत किससे करनी है? रब ने जिस हाल में रखा है बड़ा ही अच्छा रखा हुआ है। शिकायत का क्या माना हुआ? अल्लाह ने जहाँ समझा मुनासिब उसने हमें रखा है, शिकायत क्या होती है? मुझे किसी से शिकायत नहीं। फरमाया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सर दर्द भी होता है और बुखार भी होता है और मैं बड़ा खुश हूँ। ये वो वाली बीमारियाँ हैं, ये वो अमराज हैं जो नबियों के कदम भी चूमने आया करते थे। मैं खुशबख्त हूँ कि वो अमराज जो अम्बिया के पास आते थे, सर दर्द और बुखार, वो मुझे लगते हैं। अपनी ज़िंदगी को रज़ा वाली ज़िंदगी बनाया, यकीन बड़ा कामिल था मेरे आला हज़रत का। इमाम गज़ाली ने हदीस लिखी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, यकीन इस तरह सीखा करो जिस तरह तुम कुरान सीखते हो। आज मेरे दौर का सबसे बड़ा मसला यकीन की कमज़ोरी है। मुसलमान कच्ची पक्की सोचें सोचता है, कमज़ोर कमज़ोर जुमले बोलता है, इसको दुनियादारों के वादों पर इत्माद जल्दी होता है, लेकिन माज़अल्लाह अल्लाह रसूल के वादों के बारे में ये कई दफ़ा शकूक का शिकार होता है। इसे समझना चाहिए। फाज़िल बरेलवी एक पुख्ता यकीन वाली शख्सियत थे, पुख्ता यकीन वाली। बरेली शरीफ के दाएं बाएं ताउन का मर्ज़ फैल गया तो आला हज़रत फरमाते हैं मेरे मुंह में भी कुछ गिल्टियाँ निकल आईं। तो बाज़ लोगों ने कहा शायद आपको भी ताउन हो गया है। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो सबसे बेहतरीन तबीब था वो लाया गया, उसने मेरा मुंह देख के, गिल्टियाँ देख के कहा खो आपको तो ताउन का मर्ज़ हो गया है। तो आला हज़रत फरमाने लगे मुझे सारी बीमारियाँ लग सकती हैं, ये नहीं लग सकती। उसने कहा हकीम मैं हूँ कि आप हैं? फरमाया नहीं आप ही हैं, पर यह बीमारी मुझे नहीं लग सकती, ये मुझे हो नहीं सकती। उसने इसरार किया तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह उसको कहने लगे मियाँ तू जो मर्ज़ी कर लेकिन मुझे ताउन का मर्ज़ नहीं हो सकता, ये बात तय है। वो नाराज़ होकर चला गया। अब ताउन की जो गिल्टियाँ होती थी ना वो बड़े बड़े महीनों नहीं जाती थी, तकलीफ़ रहती थी। आला हज़रत कहते हैं मैंने उसी रात ना थोड़ी सी काली मिर्चों का सफ़ूफ बनाया और मिसवाक में रख के जब मुंह के अंदर छिड़का तो थोड़ा सा खून निकला और मेरा मुंह बिल्कुल ठीक हो गया। सवेरे मैंने कहा बुलाओ ना अपने हकीम को जो कहता था ताउन हो गया है। तो लोग कहने लगे हुजूर आपको वैसे कैसे पता था ताउन नहीं है? फरमाने लगे पता इस तरह था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ इरशाद फरमाई है। फरमाया किसी मरीज़ को देख के पढ़ लो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मिम्मब्तलाका बिही वफ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलका तफ़दीला। हुजूर ने फरमाया किसी बीमार को देख के, मुसीबत वाले को देख के ये दुआ पढ़ो, तुम उस मुसीबत में शिकार नहीं होंगे। फरमाने लगे मैंने ताउन के मरीज़ को देख के दुआ पढ़ ली थी। तारे टूट सकते हैं, चांद गिर सकता है, सूरज अपनी जगह छोड़ सकता है, पर मदीने वाले महबूब की बात गलत नहीं हो सकती।
ये मेरा यकीन कामिल है। साढ़े नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान। ये बात गलत हो सकती? मजबूत यकीन फाज़िल बरेलवी का, मजबूत नजरियात। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने कहा आप किस तरह के मोमिन है, किस तरह के मोमिन है? तो आला हजरत फरमाने लगे मेरा दिल चीरो, उसको खोलो, एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा, दूसरी जानब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा। खोल के देख लो। एक तो यकीन की। फिर दूसरी बात, खुश्क लोगों को ज़िंदगी गुजारने का मज़ा कोई नहीं आता। ज़िंदगी गुजारने का मज़ा उसे ही आता है जिसे किसी से प्यार हो जाता है। बाकी ना देखे ना, एक बंदा जबरन एक शख्स बच्चे पालता है, वो कहता है ये मेरे लिए क्या मुसीबत है 5 बच्चे, और एक शख्स को बच्चों से प्यार हो जाता है। वो जवान भी है, खूबसूरत भी है, पर ईद पे कपड़े नहीं खरीदता। बीवी से कहता है मैं पुरानी पहन लूँगा, पर बच्चों को नहीं ले दे। तो भाई तेरी ख्वाहिशें मर गई हैं, तेरी खूबसूरतियों की तरफ जाने की आरज़ुएं ख़त्म हो गई। तो कहने लगा सारा कुछ है पर बच्चों से प्यार जो हो गया है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े फ़लसफ़ी थे, मंतकी थे, बहुत बड़े साइंसदान थे। यहाँ बड़ा संजीदा इज्तिमा है, मैं बड़ी ख़ास बात करने लगा हूँ। सारे साइंसदान कहते हैं ज़मीन घूमती है। आला हज़रत ने इतनी मोटी किताब लिखी है, ज़मीन साकन है। फरमाते थे हम जैसे मर्जी साइंसदान कहेंगे, आपने दलाइल दिए हैं। आप फरमाते हैं जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है कि जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया, ज़मीन कांपने लगी, तो अल्लाह ने पहाड़ों को मीखें बना के, किले बना के अंदर लगा दिया, तो ज़मीन ठहर गई। फरमाने लगे जब मुस्तफ़ा करीम ने कह दिया ठहर गई है, तो सारे साइंसदान भी कहें तो हम मानने को तैयार नहीं कि घूमती है। उन्होंने दलाइल दिए। वो हमें ना रोज़ कह देता है डॉक्टर आपकी तबीयत ख़राब है, खांसी है, घर में किसी और को तो नहीं? हाँ जी है जी। वो कहते उसी की वजह से हो गई है। ओ खुदा के बंदे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीमारी मुताद्दी नहीं होती, एक से दूसरे को नहीं लगती। और बड़े सादे अंदाज में मुस्लिम की हदीस है, एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह मेरे ऊँट को उस ऊँट से खारिश पड़ गई है। तो अल्लाह के रसूल फरमाने लगे तेरे ऊँट को तो उससे पड़ी है, तो उसको कहाँ से पड़ी थी? कहने लगा जी वो तो कुदरती मामला है। तो हुजूर फरमाने लगा ये भी कुदरती मामला है। अब हमें जो मर्जी, आला हज़रत के ज़माने में लोगों ने कहा कशिश सकल है, ज़मीन अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है। दलील क्या है? वो कहने लगे जी सेब गिरता है तो ज़मीन पे, आम गिरता है दरख्त से तो ज़मीन पे, अमरूद गिरता है तो, अनार गिरता है तो ज़मीन में कशिश है, खींच लेती है। आला हज़रत फरमाने लगे शाबाश, साइंसदान जो कहेंगे हम मानेंगे। फरमाने लगे ज़मीन ने आधा किलो का सेब खींच लिया है, 1.5 पाव का अनार खींच लिया है, पर हमने गुब्बारे में 1.5 छटांग हवा भर दिया, वो तो ज़मीन से खींचा नहीं गया। ये किस किस्म की कश से शकल है? डॉक्टर अब्दुल कदीर खां का मजमून छपा था रोज़नामा जंग में। वो कहता है मुझे वो मौलवी चाहिए था जिसके पास कुरान हदीस भी हो और साइंस के उलूम भी हों। कहता मैंने ज़माने के दरवाजे खटखटाए, फिर मैं पहुंचा बरेली के इमाम के पास, और कहता है वहाँ जाके ना मैं ठहर गया हूँ, इसलिए कि मुझे कुरान और सुन्नत का नूर भी मिला है और मुझे साइंस के रमूज़ भी मिले हैं। ये वाहिद शख्स है, ये वाहिद शख्स है जो दीन को साइंस का पाबंद नहीं करता, बल्कि साइंस को मदीने वाले का गुलाम बनाता है, मदीने वाले का गुलाम बनाते। तो आला हज़रत फरमाने लगे अजीब फ़लसफ़ा है ना जी, आम खींच लिया उसने, सेब खींच लिया, अमरूद खींच लिया, पर उससे 1.5 छटांग वाला गुब्बारा। तो लोगों ने कहा हुजूर फिर मसला क्या है? आप फरमाने लगे मसला ये है कि हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौट जाती है। हर चीज़ अपनी, सेब अमरूद अनार ज़मीन से पैदा होते हैं तो ज़मीन पे गिरते हैं। हवा की असल ऊपर है, इसलिए जब गुब्बारे में हवा भरेंगे तो हवा उसको ऊपर ले जाएगी। हाँ जब उससे हवा निकल जाएगी तो फिर गुब्बारा जो जिसकी असल होती है उधर लौट जाता है। इंसान मिट्टी से बना है तो जाता कहाँ है? मिट्टी दें तो मिट्टी रहना ही। एवं कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ना अपने सारे उलूम को नबी पाक का गुलाम बना दिया। आप फरमाया करते थे आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया।